वेलकम फ्रेंड्स। आज जो हम स्कीम स्टडी करने जा रहे हैं उसका नाम है सांसद आदर्श ग्राम योजना, दैट इज़ सांझी। सांझी इसका एक्रोनिम बनाया है, फुल फॉर्म है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो देखते हैं ये एग्जैक्टली है क्या। इज़ अ विलेज डेवलपमेंट प्रोजेक्ट लॉन्च्ड ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लोकनायक जयप्रकाश नारायण। ठीक है, जयप्रकाश नारायण, उनको जेपी भी कहा जाता है, उनकी बर्थ एनिवर्सरी पे इस स्कीम को लॉन्च किया है। आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना कि इनकी बर्थ एनिवर्सरी कौन से डेट पे होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इज़ द नोडल एजेंसी फॉर दिस इम्प्लीमेंटेशन। देखो, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट इसका इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। देखिए, इवन नाम से ही हमें यहाँ पे पता चलता है कि आदर्श ग्राम योजना है, तो ग्राम से रिलेटेड कुछ होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा कॉमन सेंस काम कर जाता है कि ये रूरल डेवलपमेंट के लिए है, तो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ही इसका नोडल एजेंसी होगा। इट एम्ड एट इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट हो, ये इसका एम है। तो आदर्श ग्राम बनाने हैं, तो आदर्श ग्राम कितने बनाने हैं? ठीक है, हर सांसद को, सांसद यानी कि एमपी, ठीक है, हर सांसद को 3 आदर्श ग्राम बनाने हैं बाय 2029। ठीक है, और 5 आदर्श ग्राम बनाने हैं बाय 2024। देखिए, तो ये इतने टोटल 8 आदर्श ग्राम बनाने हैं हर एक सांसद को। हमारे पास सांसद कितने हैं? 543 सांसद है। ठीक है, ये तो सिर्फ लोकसभा के हुए, राज्यसभा के मिला के उसमें और 250 ऐड हो जाते हैं। तो इतने सारे सांसद टोटल 8 विलेजेस को आदर्श बनाएंगे बाय 2024। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। इसका टैगलाइन क्या है? कीपिंग द सोल ऑफ इंडिया अलाइव। ठीक है, कीपिंग द सोल ऑफ इंडिया अलाइव, ऐसा ही एक टैगलाइन हमने ना कोई तो भी दूसरी स्कीम में देखा था जो मैंने पढ़ाई थी। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में इसको आंसर करना कि कीपिंग द सोल ऑफ रूरल इंडिया ये कौन सी स्कीम का टैगलाइन है। ओके, द कीपिंग ऑफ सोल इंडिया अलाइव ये सांसद आदर्श ग्राम का टैगलाइन है। तो कीपिंग द सोल ऑफ रूरल इंडिया अलाइव ये कौन सी स्कीम का है, आप बोलना। ठीक है, नेक्स्ट। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, ग्राम पंचायत वुड बी द बेसिक यूनिट फॉर डेवलपमेंट। ग्राम पंचायत रहेंगे बेसिक यूनिट डेवलपमेंट के। फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है? लोकसभा एमपी टू चूज़ ग्राम फ्रॉम हिज ओन कॉन्स्टिट्यूंसी। जो भी कोई लोकसभा का एमपी है वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी से कोई तो भी एक विलेज डेवलप करेगा। ठीक है, वो उसकी मर्ज़ी कि वो अपने इससे कौन सा विलेज लेना चाहता है, पर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी वो कोई भी विलेज ले सकता है। जो राज्यसभा का एमपी है तो वो तो पता है हमें, वो कोई कॉन्स्टिट्यूंसी से नहीं होता है, वो स्टेट से होता है। तो वो अपने स्टेट में से कोई भी एक विलेज ले सकता है जहाँ से वो इलेक्ट होके आया है। और जो राज्यसभा में नॉमिनेटेड एमपीज़ रहते हैं वो एनी विलेज इन इंडिया ले सकते हैं और उसको डेवलप कर सकते हैं। द स्कीम एनविसाइजेस होल्डिंग महिला सभाज एंड बाल सभा। तो इसका और एक पॉइंट क्या है? महिला सभा यानी कि जहाँ पे सिर्फ महिलाएं पार्टिसिपेट करेंगी, और बाल सभा यानी कि जहाँ पे सिर्फ चिल्ड्रन पार्टिसिपेट करेंगे। तो उनकी भी कुछ नीड्स या उनके कुछ आइडियाज़ होते हैं, उनको भी लागू करवाने के लिए उनकी अलग अलग से सभाएँ भी लिए जाएंगी। ये भी सांझी योजना का एक पार्ट है। ठीक है, तो इतने फीचर्स हमें याद रखने थे। इसमें एग्जैक्टली हमें क्या रखना है कि ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। हमें कितने आदर्श ग्राम बनाने हैं? तो 2019 तक हमें 3 बनाने थे और 2024 तक 5 बनाने हैं। टोटल 8 आदर्श ग्राम बनाने हैं। ठीक है, और फिर लोकसभा एमपी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी कोई भी विलेज ले सकता है, उसको वो कन्वर्ट कर सकता है आदर्श ग्राम में। राज्यसभा का जो एमपी है वो अपने स्टेट में से कोई भी विलेज ले सकता है, उसको वो कन्वर्ट करा सकता है आदर्श ग्राम में। और राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड एमपीज़ है, हमें पता है कि 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में। तो वो पूरे इंडिया में से कोई भी विलेज ले सकते हैं और उसको वो आदर्श ग्राम में कन्वर्ट करा सकते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें हमें सांझी के बारे में याद रखनी थी। तो आई होप आपको ये सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। मैं वापस एक बार इसको रिपीट करता हूँ। आपने अगर कुछ पॉइंट्स नहीं नोट किए होंगे तो आप अब कर सकते हैं। ये ज़रूर याद रखिए कि आप अगर नोट करेंगे तो वापस ये वीडियो लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, या वापस ये योजना की साइट पे जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है,
छोटा सा ही डेटा है जो आपके पास हो जाएगा और फिर उसी को बार बार रिवाइज कर लेना। अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो वेल एंड गुड है, ठीक है। मैं रिपीट कर रहा हूँ, सांसद आदर्श ग्राम योजना क्या है, उसका एक्रोनिम है सांझी, फुल फॉर्म है सांसद आदर्श ग्राम योजना। तो नाम से हमें क्या पता चलता है कि सांसद को कोई तो भी आदर्श ग्राम बनाना है। ये लॉन्च कब की गई थी, तो जयप्रकाश नारायण उनकी बर्थ एनिवर्सरी के दिन इसको लॉन्च किया था। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट विल बी द इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी। द एम of this scheme is to develop 3 Adarsh Gram by 2019 and 5 Adarsh Gram by 2024. The tagline of this scheme is to keep the soul of India alive. ठीक है, इंडिया के सोल को अलाइव रखना। ग्राम पंचायत वुड बी द बेसिक यूनिट ऑफ डेवलपमेंट। ग्राम पंचायत उसके बेसिक यूनिट होने वाले हैं। फिर वो विलेजेस को चूज़ कौन कैसे करेगा, तो लोकसभा का जो एमपी है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कोई भी एक विलेज को चूज़ कर सकता है। राज्यसभा का जो एमपी है वो अपने स्टेट में से कोई भी एक विलेज को चूज़ कर सकता है। और राज्यसभा का जो नॉमिनेटेड एमपी है वो इंडिया में से कोई भी एक विलेज को चूज़ कर सकता है। ऐसे उनको 8 विलेजेस चूज़ करने हैं और उनको कन्वर्ट कराना है आदर्श ग्राम में बाय 2024। द स्कीम आल्सो एनविजेज फॉर होल्डिंग अप ऑफ महिला सभाज एंड बाल सभा। महिला सभा और बाल सभा भी इसका भाग है, ठीक है। तो आई होप आपको अब सांझी स्कीम बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।